सुनो, अगर तुमको कुरान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर अगर तुमको कुरान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। अगर तुमको अजान मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। अगर तुमको नमाज मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। अगर तुमको दुनिया में सही तरीके से जीने का सलीका मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। हज़रात मोहतरम, तभी तो शायर ने कहा था कि खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जे और अख्तियार। बोलो बात तो बहुत सारी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें आप हजरात को बताई जाए जो सुनने के काबिल हो। हजरात मोहतरम, शहादत आप हजरात ने बहुत सी शुरू होंगी और अभी आपने बहुत ही प्यारे बयानात को सुना है। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ बातें हमारे ज़बान से भी आप हजरात समाप्त फरमाएं। हजरात मोहतरम, करबला का मैदान है, खेमा लगा हुआ है, सारे लोग अपने अपने खेमे में जमा हैं। हजरात मोहतरम, इमाम अली मकाम हजरत गाजी अब्बास से इरशाद फरमाते हैं कि गाजी अब्बास जाओ, लोगों से कहो कि मेरे खेमे में आके जमा हो जाएं। हजरात मोहतरम, हजरत गाजी अब्बास जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि आका हुसैन बुला रहे हैं। हजरात मोहतरम, जब सारे लोग आका हुसैन के खेमे में जमा होते हैं, इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं गाजी अब्बास चिराग को बंद कर दो। हजरात मोहतरम, चिराग बंद किया जाता है, लेकिन चिराग जब बंद किया गया, सारे लोग बैठे हुए हैं। काफी देर के बाद जब चिराग को जलाने के लिए मेरे आका हुसैन ने इरशाद फरमाया कि गाजी अब्बास चिराग को रोशन कर दो। हजरात मोहतरम, चिराग को जब रोशन किया जाता है तो सारे लोग बैठे हुए हैं। मेरे आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं तुम में से कोई गया नहीं। हजरात मोहतरम, हबीब बिन मज़ाहिर उठते हैं और अपने तलवार को उठाते हैं, हजरत इमाम आली मकाम के कदमों में रख कर अर्ज करते हैं कि आका हुसैन, बचपन से लेकर के अब तक मैं आपके साथ रहा हूँ, आपके चेहरे के दीदार किया है, मेरे दिल को गवारा नहीं है कि आपको छोड़ करके हम लोग जाएं। अगर आप ये चाहते हैं तो आप मेरे सर को कलम कर दें, मैं आपके कदमों में अपनी जान को निछावर कर देना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ छोड़ना गवारा नहीं है। हजरात मोहतरम, लेकिन एक बात और वहाँ पे होती है, जब चिराग जलाया जाता है तो सारे लोग बैठे रहते हैं, लेकिन जब चिराग को बंद किया गया था तब लोग बैठे हुए थे, खामोश थे। लेकिन जब चिराग को रोशन किया गया था तो सारे लोगों के आंखों में आंसू थे। हजरात मोहतरम, जब सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है, इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं अब ठीक है, अगर तुम लोग जाना नहीं चाहते हो तो जाओ, कुरान पाक की तिलावत करो। कुरान पाक से खेमे गुजरे लगते हैं, कुरान पाक की तिलावत हो रही है। हजरत सकीना है जो नन्हे नन्हे कदमों से हजरत फूफी ज़ैनब की बारगाह में पहुंचती हैं और अर्ज करती हैं, फूफी जान, सारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं, मुझको कुरान पढ़ना नहीं आता है, मुझे भी कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। हजरत मोहतरम, हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं बेटी सकीना, बाबा हुसैन की बारगाह में चली जा, वहाँ कुरान पढ़ना सीख ले। हजरत मोहतरम, हजरत सकीना उठती हैं, नन्हे नन्हे कदमों से जाती हैं, इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंचती हैं और अर्ज करती हैं कि बाबा जान, सारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं, मुझको कुरान पढ़ना नहीं आता है, मुझको भी कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। हजरत मोहतरम, हजरत सकीना की इस बात को मेरे आका हुसैन सुनते हैं, मेरे आका हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं बेटी सकीना आ, तेरा बाबा तुझको भी कुरान पढ़ना सिखा दे। हजरत मोहतरम तयम्मुम कराते हैं, तयम्मुम करने के बाद में क्या होता है, मेरे आका हुसैन अपने बेटी सकीना को कुरान पढ़ा रहे हैं। हजरत मोहतरम औज़ बिस्मिल्लाह पढ़ा करके सूरह फातिहा की चंद आयतें जब मेरा इमाम अपनी बेटी को
बढ़ाता है। मेरे आका हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे आका हुसैन के आंखों से आंसू टपकता है। हजरत सकीना के गलाए पे टपक जाता है। हजरत सकीना बाबा हुसैन के हाथ को पकड़ लेती है और अर्ज करती है कि बाबा हुसैन, भैया अली अकबर को आप कुरान पढ़ाते वक्त नहीं रोए होंगे, भैया कासिम को कुरान पढ़ाते वक्त नहीं रोए होंगे, और मोहम्मद को कुरान पढ़ाते वक्त नहीं रोए होंगे, बहन सुगरा को कुरान पढ़ाते वक्त नहीं रोए होंगे, लेकिन आखिर बात क्या है, अपने सकीना को कुरान पढ़ाते वक्त क्यों रोते बाबा? हज़रत मोहतरम इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, बेटी सकीना, तेरा बाबा इसलिए नहीं रो रहा है कि तुझको कुरान पढ़ा रहा है, बल्कि तेरा बाबा इसलिए रो रहा है कि शुरू तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं खत्म कौन कराएगा। हज़रत मोहतरम सारे कुरान पाक की तिलावत से सारे खेमे गूंज रहे थे, यहाँ तक कि रात बढ़ती रही। बढ़ते बढ़ते क्या होता है, फजर का वक्त हो जाता है। फजर का वक्त जब हुआ तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत गाजी अब्बास हजरत अली अकबर से इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अली, बेटा अली अकबर जाओ अजान पढ़ो, अजान पढ़ने के बाद में करबला का मुआयना करना, उसके बाद आ जाना। हजरत मोहतरम हजरत अली अकबर उठते हैं, फजर की अजान पढ़ी है, फजर की अजान पढ़ने के बाद में क्या होता है, जब आप करबला के मैदान में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक औरत है जो पूरा पर्दे से ढकी हुई है और अपने आंचल से करबला की मिट्टी को बहा रही है, कंकरी को हटा रही है। हजरत मोहतरम हजरत इमाम अली अकबर ने कहा था कि माई आप कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। आप तशरीफ लाते हैं, इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंचते हैं, इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं कि बेटा अली अकबर, अजान हो चुकी, मुआयना किया, कोई बात तो नहीं है। हजरत मोहतरम हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं कि बाबा जान, एक अजीब मंजर पेश आ गया है, एक अजीब मामला मैंने देखा है। हजरत मोहतरम हजरत अली अकबर जब इस बात को कहते हैं, मेरे आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, बेटा अली अकबर आखिर तुमने क्या देखा है? हजरत मोहतरम हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं कि बाबा जान, मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो पूरे बुरखे से ढकी हुई है और अपने आंचल से करबला की मिट्टी को बहार रही है और वहां के कंकरे को हटा रही है। हजरत मोहतरम इतना सुनना था, मेरे आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं कि बेटा अली अकबर, तुमने देखा नहीं कि वो कौन है, तुमने जाना नहीं वो कौन है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा है जो करबला के मैदान में आ गई है। हजरत मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं कि बेटा अली अकबर, मेरी माँ इसलिए कंकरी को हटा रही है, इसलिए गर्दो गुबार को साफ कर रही है कि जब करबला के मैदान में मैं शहीद किया जाऊं, मैं घोड़े से नीचे आऊं, तो उस वक्त मुझे कोई कंकरी न चुभ जाए। हजरत मोहतरम ये इमाम अली मकाम करबला के मैदान सुबह हो जाती है, करबला के मैदान में पहुंचते हैं और खुतबा इरशाद फरमाते हैं। खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, इधर क्या होता है कि एक नन्ही सी बच्ची है जो फौजियों की तरफ से यानी यजीदियों की तरफ से हजरत इमाम अली मकाम के खेमे में आ जाती है। जब खेमे में एंट्री करती है, हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती है, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? हजरत मोहतरम आने वाली शहजादी ने कहा था कि ए माई, मुझे हुर की बेटी कहा जाता है। हजरत मोहतरम जब हजरत ज़ैनब ने लफ्ज़ हुर की बेटी सुना है तो मुस्कुरा करके बेटी को गोद में लेती है, बेटी को प्यार करती है और इरशाद फरमाती है, बेटी तुम मेरी मेहमान हो। हजरत मोहतरम इरशाद फरमाती है, बेटी तुम मेरी मेहमान हो, लेकिन मेरे पास कोई मेहमान नवाजी का सामान नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है जो तुमको पिला दिया जाए, मेरे पास खाना नहीं है जो तुमको खिला दिया जाए। हजरत मोहतरम आप कही रही थी, इतने में आपकी निगाह ने क्या देखा कि हजरत सकीना है, नन्हे नन्हे कदमों से आपके खेमे के सामने से गुजरती है। हजरत मोहतरम हजरत ज़ैनब ने जब देखा था तो इरशाद फरमाया, ए बेटी सकीना मेरे करीब आ जा। हजरत
सकीना जब करीब आती है, हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती है, बेटी ये इस नन्ही सी शहजादी मेरी मेहमान बन गई है, मेरे हम लोगों की मेहमान है, लेकिन इसका मेहमान नवाजी के लिए मेरे पास कोई ऐसा चीज रहे जो इसको दे दिया जाए। मेरी तमन्ना ये है कि जो आपके कान में बाली है इसको इस बच्चे को पहना दिया जाए और मेहमान नवाजी की जाए। हजरत मोहतरम हजरत सकीना ने जब इस बात को सुना है तो कान की बाली उतारती है और उस हुर की बेटी को यानी हजरत हुर के बेटी के कान में पहना देती है। जब वो बेटी खेमे से निकल के चलने लगती है तो हजरत ज़ैनब ने कहा था कि बेटी अगर कभी मौका मिले तो मदीने आना, तो तुम्हें बताएं कि मेहमान नवाजी किसे कहा जाता है। हजरत मोहतरम अब वो शहजादी हजरत इमाम अली मकाम के खेमे से निकलती है, अब जा रही है। जब चलते चलते जब बाहर निकलती है, इधर इमाम अली मकाम खुतबा दे रहे हैं। हजरत हुर के दिल पर खुतबा जब असर करता है, हजरत हुर सोचने लगते हैं कि अगर मैं इमाम अली मकाम की बारगाह में जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि मुझे वापस कर दें, मेरी माफी को कबूल ना करें। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जाने से वो दिल में सोचते रहते हैं कि जाऊं तो कैसे जाऊं। इतने में क्या होता है कि हजरत हुर ने क्या देखा कि उसकी हजरत हुर की बेटी इमाम